हेलो गाइस। आप लोग को यही लगता है ना कि फंडिंग रेट अगर नेगेटिव होगा तो उसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगी और अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव हुआ तो मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन आप पूरी बात नहीं जानते। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि फंडिंग रेट का रियल मीनिंग और रियल यूज क्या है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फंडिंग रेट की वही भाषा या वही तरीका अपनाऊंगा, बल्कि मैं आपको एक सही तरीका बताऊंगा। दुनिया की किसी भी जगह पर या किसी भी जगह से आप ट्रेड लेते हो वो फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि ट्रेड आप कैसे ले रहे हो, मार्केट की मैनिपुलेशन को कैसे समझ रहे हो, व्हील्स को कैसे ट्रैक कर रहे हो, मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो कैसे मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं और उनके साथ आप ट्रेड ले रहे हो। अगर फंडिंग रेट नेगेटिव होता है तो इसका मतलब होता है मार्केट के सेंटिमेंट्स, लोगों के सेंटिमेंट नेगेटिव हैं। अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव है तो लोगों के सेंटिमेंट पॉजिटिव हैं। यही वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा चार्ट पे। सबसे पहले तुम क्या करोगे, तुम आओगे बाइनेंस के ऊपर, ये तुम्हें एक्सचेंज का जैसे खुलता है ना, फ्यूचर डाटा में जाओगे, डाटा के अंदर यहाँ से फ्यूचर डाटा रियल टाइम फंडिंग रेट पे चले जाओगे। यहाँ पे रियल टाइम तुम्हारा फंडिंग रेट खुल जाएगा। अब तुम ये यहाँ क्या करना है, तुम्हें मैं एग्जांपल्स देने वाला हूँ फंडिंग रेट के रिगार्डिंग, और वो बड़ी कमाल की एग्जांपल्स हैं, वो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे ज्यादा फंडिंग रेट अभी किसका तुम्हें दिखाई दे रहा है? सबसे ज्यादा फंडिंग रेट एमओवीआर का दिखाई दे रहा है, एसटीपीटी का दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दो कॉइन्स हैं। अब मैं एमओवीआर को खोल देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं एमओवीआर को चार्ट ऐसे लगा लेते हैं तो मैं उसके रिगार्डिंग एग्जांपल देता है। ये रहा एमओवीआर। ठीक है, अब देखो एमओवीआर का जो फंडिंग रेट है था वो इतना नेगेटिव कैसे है। देखो, एमओवीआर का भी तुम्हें करंट फंडिंग रेट क्या दिख रहा है, -40। -40 का मतलब क्या है, तुम लोग सबको पता होगा कि हमने यही सुना हुआ है ना कि नेगेटिव का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब होता है मार्केट नीचे जाएगी, है ना, फंडिंग रेट के रिगार्डिंग हमने यही सुना हुआ है। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि फंडिंग रेट के अंदर इसका असल मतलब क्या है। फंडिंग रेट का मतलब ही मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन कैसे होती है, जब बहुत ज्यादा लोग ना एक डायरेक्शन में जमा हो जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -40 हुआ है, बहुत सारे लोग -40 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है, लोगों को लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, लोगों को क्या लगता है, मार्केट नीचे जाएगी, नेगेटिव है ना। नेगेटिव का मतलब, अब तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मतलब बताऊंगा। लोगों को लगता है मार्केट नीचे जाएगी जबकि मार्केट ऊपर जा रही है, ये मैनिपुलेशन होगी। ये कौन कर रहा होता है, ये हेज फंड्स कर रहे होते हैं, ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कर रहे होते हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा होगा ये वो कर रहे होंगे, मैनिपुलेट करके ऊपर लेके जाएंगे। अच्छा, क्यों ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि जिस लोगों ने, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, शॉर्ट ट्रेडर्स जिन्होंने शॉर्ट खोला हुआ है, तो लोगों ने शॉर्ट खोला हुआ है और मार्केट क्या कर रही है, उनकी लिक्विडेशन होंगी, उनके एसेट्स लगे हुए होंगे, यहाँ पर लगे हुए होंगे, यहाँ लगे हुए होंगे, यहाँ लगे हुए होंगे, मतलब कहीं भी हो सकता है ना, उनकी एंट्री यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो सकती है, उन्होंने शॉर्ट की डायरेक्शन खोली हुई। तो ऊपर क्यों जा रही है, वो उन लोगों को स्टॉप लॉसेस हिट करने और उनकी लिक्विडेशंस को हिट करने के लिए ऊपर जा रही है। ये दिमाग में आ गया, समझ में आ गया, इस वजह से ऊपर जा रही होती है। और जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े मार्केट के अंदर वेल्स होती है, उनका पैसा ही ऐसे बनता है कि आपका जब ऐसा हिट होता है, जब आपकी लिक्विडेशन होती है, तभी उनका पैसा बनता है। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो मुझे क्लियर करनी थी। ठीक है, अब एक और बात लोगों के दिमाग में आएगा कि भाई मैनिपुलेशन होती कब है। ठीक है, अब देखो मैं एक बात बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है यार कि हमेशा हर वक्त मैनिपुलेशन हो। अब अगर तुम्हें यहाँ पे -40 दिख रहा है, यहाँ पे -40 दिख रहा है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर ही जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि तुम, अच्छा, डिपेंड करता है कि कब मैनिपुलेशन होगी। अब तुम बोलोगे मैनिपुलेशन कब होगी, हम तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। फंडिंग रेट तो बकवास है, बेकार है। नहीं, फंडिंग रेट बकवास नहीं है। ये तुम्हें ट्रेड्स लेने में हेल्प कैसे करेगा कि अगर तुम्हारी कोई स्ट्रेटेजी है, जैसे मैंने कोई तुम्हें 2-3 स्ट्रेटेजीज बताई दी है, राइट, तो अगर वो तुम्हारी स्ट्रेटेजीज है तो तुम उन स्ट्रेटेजीज को यूज करोगे। ठीक है, उन स्ट्रेटेजीज को तुम यूज करोगे और उनको यूज करके तुम प्रेडिक्ट करोगे। मतलब अगर तुमने कोई ट्रेड उठानी है तो उससे पहले तुम उसका फंडिंग रेट चेक करोगे। फॉर एग्जांपल तुम्हें शॉर्ट की ट्रेड उठानी है, यहाँ से तुम्हारा एंट्री पॉइंट है, तुम्हें शॉर्ट की ट्रेड उठानी है, लेकिन तुम आते हो यहाँ पे, तुम फंडिंग रेट चेक करते हो -40 हुआ है, तो तुम पागल हो कि शॉर्ट की ट्रेड लोगे? तुम बेवकूफ तो नहीं हो ना? तुम ये सोचोगे ना कि मैनिपुलेशन होगी तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो तुम शॉर्ट की ट्रेड नहीं उठाओगे, तुम वेट करोगे, मार्केट के अंदर सब्र रखोगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? यही रीजन होता है कि आपको फंडिंग रेट हेल्प करता है मार्केट के अंदर। ये टूल समझ लो, एक डाटा काइंड ऑफ समझ लो, ऑन चेन डाटा समझ लो, इनसाइड डाटा समझ लो, जो कि आपको मैनिपुलेशन से पहले ही आपको प्रेडिक्ट कर देता है। बहुत ही कम लोगों को पता है कि वो मैनिपुलेशन हुई किस वजह से। ठीक है, मैं रीजन देता हूँ। तो तुमने बहुत सारे ट्रेडर्स को देख लिया होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, वो कह होंगे मैंने पहले से प्रेडिक्ट किया हुआ था कि मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट के अंदर शॉर्ट खोलेगा। उसका रीजन ये है कि बेटा इतना फंडिंग रेट इसके ऊपर जमा हुआ था कल। ठीक है, दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, ये देखो। अब हाँ, एक और चीज दिखानी थी कि अगर तुम्हें इसके ऊपर वो दिख रहा हो ना कि
फंडिंग रेट हिस्ट्री चेक करनी हो ना, किसी भी कॉइन की चेक करनी हो ना, इजीली चेक कर सकते हो। अब मैंने बीटीसी चाहिए, मुझे सिर्फ बीटीसी खोलना है, मैं बीटीसी का चार्ट खोलूंगा और तुम्हें यहाँ दिखाऊंगा। ये देखो बीटीसी को अगर मैं तुम्हें गौर से दिखाऊं ना बेटा, तो ये चेक करो 8 घंटे पहले तकरीबन 21 बजे, मतलब 21 का मतलब यार ये देख लेना यार तुम लोग बाइनेंस के ऊपर, लेकिन 0.05 हो गया था फंडिंग रेट, ठीक है बीटीसी के ऊपर। 0.05 का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव में, वो भी तुम लोग भी तो जानते हो ना पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है मार्केट नीचे, नीचे लोगों के सेंटिमेंट्स बुलिश है यहाँ पर, और सिर्फ इनके बीटीसी के ऊपर बुलिश नहीं थे। तो मैं अगर ये कॉइन क्लास का एक टूल है, ठीक है, ये भी तुम डाटा जानते ही होगे, यहाँ से भी डाटा अगर तुम्हें नहीं पता है तो अभी पता चल जाएगा। फंडिंग रेट बताता है, यहाँ पे फंडिंग रेट्स के तमाम इंडिकेशन दे रहा होता है, ठीक है, पहले से आपको बता देता है कि फंडिंग रेट क्या होंगे। अब अगर उस वक्त तुमने देखा हो ये कॉइन क्लास का डाटा 0.05 जब बीटीसी का फंडिंग रेट था, तो ये पूरा रेड हुआ था, रेड भी था, और यहाँ पे तुम्हें कोई ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है, सब पॉजिटिव था। ये सारा जितना भी व्हाइट दिख रहा है ये सब रेड था, और ये पॉजिटिव हुआ था। 0.06, 0.07, 0.09, 0.02 इस तरह का सब दिखाई दे रहा था, ये सब रेड हुआ था। इसका क्लियरली मतलब है कि मार्केट नीचे गिरेगी, ठीक है, इंडिकेशन पहले से दे दिया मार्केट ने, और वही हुआ, ठीक है। लोगों को लोग बताएंगे नहीं, लोग बोलेंगे हमने प्रेडिक्ट किया, हमने प्रेडिक्ट किया। भाई तुम भी प्रेडिक्ट कर सकते थे अगर तुम्हें फंडिंग रेट पता होता। बीटीसी पे सोचो, इतनी बड़ी फंडिंग रेट की वो है, पॉजिटिव हुआ है इतना सारा। 0.05 का मतलब बीटीसी के ऊपर है कि मतलब बहुत बड़ी, मतलब भाई कुछ कुछ कॉइन क्योंकि बीटीसी की सप्लाई ज्यादा है ना, बीटीसी का मार्केट कैप ज्यादा है, ठीक है, तो ये से तुम एक इंडिकेशन लगा सकते हो। देखो यहाँ पे 0.6 था, तो कितनी बड़ी मतलब मार्केट के अंदर कितनी बड़ी प्रेडिक्शन हो रही थी, मतलब कितनी बड़ी मैनिपुलेशन हो सकती थी, और वही हुआ, मैनिपुलेशन हुई। इतने सारे लोगों का पैसा गया है ना, तुम जानते नहीं हो, तकरीबन 33 मिलियन लोगों का पैसा गया है यहाँ पर। ये तुम्हें एक दिख में दिख रहा है ना, ये मैं 33 मिलियन वो बहुत कम बोल दिया क्योंकि मुझे भी जितनी फिगर याद थी मैंने वो बता दी, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत पैसे लोगों का पैसा गया। तुम समझ जाओगे बेटा कितना प्यारा प्यारा पैसा यहाँ से निकल सकता है, और फंडिंग रेट के थ्रू तुम वो कर सकते थे। तभी कह रहा हूँ फंडिंग रेट एज अ टूल यूज करो अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होगा तुम लोग को, ठीक है। इसी के साथ आज की चीजों में यही समझाना था, यही चीजें बतानी थी, इसके अलावा और कुछ समझाने के लिए नहीं है। लाइक शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे इस चैनल को, इंशाल्लाह इस पे और ऐसी कमाल कमाल की वीडियोस आने वाली हैं। दूसरी बात यार, बहुत सारे लोग ये भी पूछने वाले थे, ये पूछ रहे थे कि उन्हें एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग मैंने यार ये बुक शेयर नहीं करी, ये मेरा चैनल है, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग ये बुक शेयर नहीं करी। तो यार देखो मेरा टेलीग्राम जैसे ही निकलेगा ना, जैसे मेरा टेलीग्राम एकदम प्रॉपर चलने लग जाएगा ना, मैं फॉरन एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग ये बुक शेयर कर दूंगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। इसके अंदर मैंने पूरी बुक बताई हुई है आपको, पूरी एक बुक है जो आपको तमाम एस्ट्रोलॉजी रिगार्डिंग, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की रिगार्डिंग आपको सब समझाएगी, ठीक है, और ये सच है, ठीक है, ये बुक मेरे पास है। लेकिन बस थोड़ा सा वक्त मिले तो मैं आप लोग को वो आधी आधी ये पूरी करके मैं पूरी शेयर कर दूंगा, ठीक है, और उसे पढ़ना है फिर आपने, ठीक है, इतना याद रखें आप, सही है। तो इसी के साथ यार, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड रिमेंबर, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है आपकी ट्रेडिंग में, हमेशा ग्राइंड करते रहो, हमेशा एफर्ट करते रहो, इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। गुड बाय।